हमें ऑटोकैड के बारे में हम जानेंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ऑटोकैड का बेसिक सेटिंग, जो कि जैसे कि जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो बेसिक सेटिंग हम उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि हमने ऑटोकैड का ये खोल के रखा है, ठीक है। तो पहले हम इसको कटिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं, ये हमने बंद कर दिया, नो, ठीक है। अब जैसे कि ऑटोकैड हम ओपन करेंगे तो ऐसा हमारा कुछ ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, विंडो में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू करेंगे। जब हम न्यू करेंगे दोस्तों तो ये सीधा ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी ये वर्जन 2025 का वर्जन है, तो इसमें ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको टॉप बोर्ड, ये कस्टम व्यू में है, यानी XYZ तीनों आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम टॉप मोड में ला देंगे। हो गया, टॉप मोड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आ गए हम, अब चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि ये जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हमारा व्यू अभी ऐसा दिखेगा। सारी चीज़ें होने के बाद हमारा व्यू ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों क्या करने का, सबसे पहले तो अगर हमें 2D में काम करना है तो 2D के लिए इधर से आता है ये ऑप्शन, देखिए। ये 2D के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये 2D के लिए होता है। और ये 3D बेसिक है, ये 3D मॉडलिंग है। ये 3 तरह का वर्क स्पेस आता है। तो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे वो हमको दिखाएगा। जैसे कि ये हमारा पूरा वर्क स्पेस है, इसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। ये पूरा एरिया जो है वर्क स्पेस है। और ये हमारा रिबन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसको हम रिबन बोलेंगे, इसमें रिबन बोलेंगे। तो जैसे कि देखो हमें अभी 2D में, अभी ये 2D सेटिंग में है। आगे हम अगर हमको 3D बेसिक में चाहिए तो 3D बेसिक करेंगे, तो उसके हिसाब से ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये रिबन में जो भी टूल्स हैं वो सारे वगैरह सब सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। 3D मॉडलिंग में जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा और एडवांस टूल्स आ जाते हैं, एडवांस टूल्स आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी क्या करेंगे, 2D में ही सेटिंग करेंगे। ये 2D का हमारा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क स्पेस हमारा आ गया। तो उसके बाद हमको ये भी देखना रहता है, नीचे जो हमारा है ये टॉगल की जो है, ये इसको टॉगल की बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे ये क्या है, ग्रिड है। ग्रिड जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स जैसे छोटा छोटा देगा, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं रहता है। आपको चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते हैं। ये बंद कर देने का चाहिए तो आपके अपने हिसाब से वो देखने के लिए कैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और ये है आपका, देखो ये डायनामिक इनपुट है। ये चाहिए हमें, डायनामिक इनपुट, ठीक है। जो कि ये कर्सर जो है, ये जो हमारा कर्सर है, तो जैसे कि हम कोई कमांड अगर हम डालते हैं, जैसे कि हम लाइन डालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे दिखाएगा। तो ये डायनेमिक ऑन रहेगा तो ये हमारा ये ऐसा एल से कितने कमांड आते हैं सारे कमांड्स यहाँ पे शो करेंगे। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो ये हमारा नहीं दिखाएगा, ये हमारा नहीं दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअली ये ऑन ही रहता है, ठीक है दोस्तों। जब देखिए ये हमारा, अभी फिर से हम इसको डालेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। देखो दोस्तों अभी ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको, ये हमेशा ऑन रखने का, ये हमेशा ऑन रहता है। वैसे स्टैंडर्ड में इसको ऑन करके देता है। अभी देखो हम इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो ये लाइन आ गया, अभी लाइन कमांड आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या है, फिर एक हमारा ये आता है, शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन। और ये किए स्नैप 2D रेफरेंस पॉइंट, ये 1 2 और 3, और ये भी कंपलसरी ऑन ही रहता है, ऑलवेज ऑन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब ऐसे, ये 1 2 3 कंपलसरी है ऑन रखने के लिए। इसका काम क्या है दोस्तों कि जैसे कि हम कोई भी लाइन अगर खींचते हैं, लाइन जैसे कि हमने कोई लाइन खींचा, हमने लाइन खींचा, ठीक है दोस्तों, ये हमने लाइन खींच दिया। तो इसका काम ये है दोस्तों कि इसके बीच में जो भी अगर पॉइंट्स है, इसका सेंटर पॉइंट्स, एंड पॉइंट, ये लाइन का एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट शो करता है। जैसे कि हमें कोई और लाइन बनाना है तो हमने लाइन कमांड लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो इसका एंड पॉइंट दिखा रहा है। ये यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे सेलेक्ट किए तो इसका सेंटर पॉइंट दिखाई, ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। तो यहाँ से हम, जैसे कि यहाँ से हम चाहें लाइन खींचना तो हम लाइन खींच सकते हैं, इसे इधर भी फिर से वापस हम लाइन खींच सकते हैं। तो इसका ये काम है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क स्पेस, जिस पे हमको काम करना है, ये जो वर्क स्पेस है इस पे हमको काम करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमारा जो है वर्क स्पेस कितना चाहिए उसके हिसाब से हमको काम करना है।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हमारा वर्क स्पेस होता है, तो हमको क्या करना होता है कि हमारा जैसे ड्राइंग जो भी बनाना है कितना साइज़ का है, किस साइज़ का है। जैसे हमारा ड्राइंग 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, ठीक है, तो ये वर्क स्पेस हो गया। उसके पहले हमें काम शुरू करने से पहले हमें mm में काम करना है, इंच में काम करना है, फिट में काम करना है, उस चीज़ का हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए एक कमांड आता है यूनिट। उसके लिए दोस्त एक कमांड आता है यूनिट कमांड। यूनिट कमांड में इंटर करेंगे, ये हमारा खुल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये मैक्सिमम mm में ही रहता है, ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिमम mm में ही रहता है। अगर हमें इंचेस में करना है तो यहाँ पे इंचेस है, फिट्स है, ठीक है, ये इंचेस फिट्स में हमारा आता है, ठीक है दोस्तों। और mm में रहने के लिए यहाँ पे डेसिमल ही रहना चाहिए, डेसिमल में रखेंगे तभी mm में आएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं, बाकी का ये आर्किटेक्चरल जो दिख रहा है, अगर इसमें हम करेंगे तो ये हमारा फिट में है। देखो दोस्तों, ये हमारा फिट और इंचेस में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें इंचेस रखना पड़ेगा, इंचेस। जब हम इंचेस रखेंगे तो हमारा वो फिट और इंचेस में दोनों में शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो mm आपको हमने mm में बता दिया और ये इंचेस में भी देख लिया आपने। तो हमें mm में काम करना है। जैसे कि हमें mm में काम करना है तो हमें मिलीमीटर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेसिमल। और यहाँ पे हमें कितना पॉइंट तक शो करना है, पॉइंट के बाद 0 कितना शो करना है। जैसे कि 1.5, 1.50, 57, 56, तो उसके हिसाब से हमें दे देंगे तो ये हमारा दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अभी यूनिट सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि पेज का सेटअप करेंगे। पेज सेटअप करने के लिए हमें कौन सा कमांड का यूज करना पड़ेगा, लिमिट कमांड का। लिमिट कमांड इंटर करेंगे तो देखो दोस्तों, ये हमारा दिखा रहा है, जहाँ पे ये हमारा 2 दिख रहा है कर्सर के बगल में 282, यानी कि हमारा 282, यानी कि ये यहाँ से लेता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारा वर्क स्पेस जो है यहाँ से होता है, ठीक है, कॉर्नर से, यानी एक्स का और वाई का और एक्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 फिर कामा देंगे, फिर 0, फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है लिमिट स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपर राइट कॉर्नर का वैल्यू देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर का लेते हैं, तो ये हो गया 1 मीटर यानी 1000 mm, फिर कामा, फिर 1000 mm, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ये हमारा पेज सेट हो गया, 1000 mm बाई 1000 mm, यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर का हमारा पेज सेटिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम जैसे कोई लाइन खींचेंगे तो भी अभी हमें पता नहीं चलेगा कितना लंबा है, कितना लंबा नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने ये 150 था, हम 1 मीटर का खींचेंगे तो ये हमारा देखो कहाँ पे चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम एक कमांड लिखेंगे Z यानी जूम और A, जूम इंटर और A इंटर यानी एरिया। अब ये हमारा सेट हो गया है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, ठीक है। थोड़ा हम इसको मूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज करेंगे 1 मीटर का। देखिए दोस्तों 1 मीटर अभी हमारा आ गया ना, ये देखो ये कितना 1700 दिखा रहा है, 1800 mm का दिखा रहा है। तो हमें 1 मीटर का अगर यूज करना है तो 1 मीटर का। जैसे अभी देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारा लाइन जो है टेढ़ा दिख रहा है, ये हमारा लाइन टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें सीधा चाहिए, जैसे कि हमें सीधा चाहिए, तो इसके लिए हमें F8 हम ऑन कर देंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा कर्सर कहीं भी लेके जाएंगे लेकिन ये सीधा ही रहेगा, ये उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पेज सेटअप हो गया। पेज सेटअप के बारे में आप जान गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट होता है दोस्तों लिमिट हो गया। लिमिट के बारे में हम जान गए, पेज सेटअप के बारे में जान गए और एनोटेशन के बारे में जान गए। यानी यहाँ से हमारा कौन कौन सा अगर हमें 3D बेसिक में काम करना है, 3D मॉडलिंग में काम करना है तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। सारी यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से हमारा जो है वो गायब हो जाता है। जैसे कि ये मेनू बार नहीं दिखाता हमारा, ये रिबन, ठीक है, ये रिबन नहीं दिखाता है। तो उसके लिए क्या होता है कभी कभी, जैसे कि यहाँ से
नहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये हम बता रहे थे आपको कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो रिबन जो गायब हो जाता है तो इसके लिए कैसे आएगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है की जो है यहाँ पे है, देखिए ये सारी की है, मिनिमाइज टू टैब्स, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स, मिनिमाइज टू पैनल बटन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये गायब हो गया हमारा, हमने क्लिक किया इसमें गायब हो गया। फिर हम वापस अगर इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर वापस आ भी जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये फिर वापस हमारा आ भी गया। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आप लोगों को ताकि आप लोग को मालूम रहे, किसी कभी कभी गायब हो जाता है तो फिर मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है दोस्तों, आर्थो कमांड एक होता है, जैसे कि हमने ये आर्थो कमांड है, ठीक है, सॉरी ये आर्थो कमांड है। आर्थो कमांड का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि ये लाइन, जैसे कि हम लाइन खींचते हैं, सॉरी ये लाइन जब हम बनाते हैं तो ये सीधा होता है, तो यही आर्थो होता है। ठीक है, ये आर्थो अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, जैसे जैसे माउस घुमाएंगे वैसे वैसे उसी रोटेशन में ये हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, तो आर्थो का एक शॉर्टकट की एफर्ट भी है। ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं, ये वाला जो की है यहाँ से चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम फिर से आगे चलते हैं। बाकी का आगे जो हम बताने वाले हैं वो आपको कुछ कमांड्स के बारे में हम बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एक कमांड होता है स्केल। दूसरी बात एक चीज़ और होती है दोस्तों, इसमें जो होता है ये, जैसे कि हमें क्या करना कि ये हम जैसे कि एक लाइन बनाया, इंटर, ये लाइन हमने बनाया। ठीक है दोस्तों, हमने इसको 100 mm नहीं, हम इसको 1000 mm कर देते हैं। ठीक है, 1000 mm की लाइन हमने बनाई। अब देखिए, जैसे कि हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम करना है कि इसका साइज कितना है, तो उसके लिए ये दोस्तों आता है यहाँ पे एनोटेशन में लाइनर। ये यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट ले लेंगे तो अभी देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि हम क्यों बना रहे हैं। आपको देखिए, ये देखिए, जैसे कि हमारा देखिए ये हमें छोटा दिख रहा है, हमारा जो है ये 1000 जो है, सॉरी ये 1000 जो छोटा दिख रहा है, तो इसको हम अगर बड़ा करना है इसको हमें, तो इसके लिए हमें एक कमांड होता है डायमेंशन स्टाइल। तो हम क्या करेंगे, डी दबाएंगे तो हमारा डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा। केवल डी हम डालेंगे तो हमारा डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा। ये इंटर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा, ये विंडो हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में करने के बाद दोस्तों ये देखिए टेक्स्ट हाइट यहाँ पे 2.5 है, तो इसको हम अपने हिसाब से बड़ा कर देंगे। हम 25 कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 25 कर दे रहे हैं। यूनिट सेट कर लेंगे, यहाँ पर यूनिट हमारा पहले से ही सेट है, फिट हो गया, ये सारी चीज़ें सेट हो गया, ये हमारा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पे सेट करेंट क्लोज। ये देखिए हमारा, ये अभी हमारा 1000 बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक कमांड हमने और भी बता दिया आप लोगों को कि अगर हमारा जो डायमेंशन का जो साइज है अगर वो कम दिखा रहा है तो उसको हम कैसे बड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कमांड के बारे में जानकारी चाहिए, आपको ये और चीज़ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जरूर उस पर एक वीडियो बना करके डालेंगे। धन्यवाद।